हे वृश्चिक राशि, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी खुश होंगे, मंगल होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, ये आपकी लव रीडिंग है। आपकी लाइफ में लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है मई की मंथ में, आपकी पर्सन की कैसे एनर्जी रहेगी, आपके लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ पे मई के महीने में क्या कुछ आपके लव लाइफ में होने वाला है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे आपके एंजल्स मैसेज से। आपकी लव लाइफ में क्या आपके लिए एंजल मैसेज हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रही है रोमांटिक फीलिंग्स। तो यस, आप दोनों की लव लाइफ में कुछ ऐसा एक्सप्लोरिंग आ रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत दिनों से मिस था, बहुत दिनों से जो आपके दोनों के बीच में एक रोमांटिक बिहेवियर, रोमांस, वो जो आप मिस कर रहे थे अपने पर्सन को लेकर के। शायद बहुत समय से आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, तो अब कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में रिकनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे आपका पर्सन मई के महीने में आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए यहाँ पे कोशिशें करेगा, ट्राई करेगा आपको रिझाने के लिए। और इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना की हो। वो आपको महसूस कराएंगे कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो। सेकेंड कार्ड है स्टेप ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपनी लव लाइफ के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतनी ही लाइफ में पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में रहने वाली है। यहाँ पे येलो फ्लावर्स हैं, पिंक फ्लावर्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं। तो कहीं ना कहीं इन रोजेस के साथ, ये फ्लावर्स नहीं, ये सारे ही रोजेस हैं, तो इन रोजेस के साथ आपको अपना रूम फिर से डेकोर करना चाहिए। समहाउ ये कलर्स ये भी सिंबल करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं कि आपको अंदर सेल्फ लव जगाना चाहिए, अपने अंदर वो पैसन जगाना चाहिए, अपने आपको और चार्मिंग बनाना चाहिए, अपने आप को उतना और अपने पर्सन के सामने कॉन्फिडेंट रखना है। घबराना नहीं है कि मेरा पर्सन मेरे बारे में कुछ सही सोचता है या नहीं सोचता, मैं उसको ठीक लगती हूँ या नहीं लगती हूँ। इस टाइप के अगर मन में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको स्टॉप लगाना है। सेकंड है सेपरेशन का कार्ड। सेपरेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे ने पहले ही कहा था कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत समय से सेपरेट हो सकते हैं, बहुत समय से इग्नोर उनका पर्सन कर रहा होगा। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स आ रही है और यही बात की जा रही है कि जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन था या दोनों आपका जो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, कहीं ना कहीं ये एक टाइम ऑफ फेज था और ये समय के साथ गुजर गया है और ये मई में आपका ये टाइम फेस गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप दोनों रिकनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो और आप दोनों का सेपरेशन ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि मैंने यहाँ पे कहा था अभी, खुद से प्यार करना है। सबसे पहले अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने आगे रखना है। खुद से सबसे पहले आप अपने आप को पहले विश्वास दिलाइए कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अपने आप को ज़रूर विश्वास दिलाइए और आप लव को डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डर डर के जिए, ठीक है। जब आप खुद से ही डरे हुए हैं तो दूसरे से कैसे ही आप कह सकते हो कि वो दूसरा पर्सन आपको प्यार करे, ठीक है। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट बढ़ाइए और अगर आपको लगता है कि इसके लिए आपको हेल्प्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी, प्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ करिए। फेशियल है, सेल्फ लव के लिए जो भी कर सकते हो फिर सब कुछ कीजिए, ठीक है। कहीं पे कुछ मसाज वगैरह लेना है तो लीजिए, ठीक है। अपने बॉडी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए। लास्ट में कार्ड है बॉटम में एक्सप्रेस योर लव।
तो यहाँ पे अपने प्यार को कहना है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर से उनके लव के एक्सप्रेस के बारे में, उसके कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे उसके भी चांसेस हैं कि आपको अपने पार्टनर से वो एक्सप्रेसिव लव दिखाई दे, जो कि मैंने कहा था जो पहले कभी नहीं आपके पार्टनर किया है वो भी हो सकता है आपके लिए करना चाहें। आप उनकी तरफ से वो भी एनर्जी पा पाओगे। चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए कुछ और एनर्जीज़, उनकी लव लाइफ को लेकर के क्या है कुछ और एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है द चैरियट की एनर्जी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके प्यार की यहाँ पे जीत होगी। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं, जो भी वर्क किया है अपने पर्सन के लिए, जो भी आप वर्क करते आए हैं, उसमें आपकी यहाँ पे जीत दिखाई दे रही है। आपका लव सक्सेस हो रहा है। अगर आपके पार्टनर आप इस रिश्ते को कहीं कोई नाम नहीं दे रहे थे, उसको कहीं ना कहीं किसी से छिपा के रख रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपके रिश्ते का नाम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने रिलेशनशिप की नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अगर करियर को लेकर के भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि करियर को लेकर के आप सोच रहे थे कि एक बार बन जाए फिर इसके बाद में इन लव के बारे में सोचूंगा, तो यहाँ पे करियर आपका स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं हो, आपका पार्टनर चाहता था, तो आपका पार्टनर का यहाँ पे करियर स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से भी आप दोनों आप क्लियर होकर के पिक्चर क्लियर हो रही है आप दोनों की, और अब आप नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ एरिल का। तो यस, मैच्योरिटी यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। आप दोनों ही अपने लव को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हो और एक वाइज वन होकर के एक डिसीजन ले रहे हो। आप दोनों के बीच में एक हैप्पी एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, बहुत ही हैप्पी एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को केयर कर रहे हो। बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में आ रही है, और कोई भी टाइप का अगर इश्यू बन रहा था, करियर, फाइनेंस या फैमिली, वो भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे देख रही है कि मदर गाया उन चीज़ों को हील कर रही हैं, एंजल्स हील कर रही हैं। तो यस, कहीं ना कहीं अगर आप अभी तक आर्कएंजल एरिल के साथ में कनेक्ट नहीं हुए हैं, उनके बारे में नहीं जानते हो, तो एक बार गूगल सर्च ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी लव लाइफ में ज़रूर मदद करेगी। 7 ऑफ एरिल, यस, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने लव रिलेशनशिप में बहुत ही वाइजली हर चीज़ों को एक्ट किया है। आपने पेशेंस नहीं खोया है। आपने जो भी किया है बहुत ही विजडम के साथ वर्क किया है। आपने प्यार को पकने दिया है, उसमें पूरी तरीके से हर चीज़ को सॉल्व होने दी है, ठीक है। और ये इसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे इन चीज़ों का आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ पे रेड रोजेस हैं अगेन, और यहाँ पे भी फिर से रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो, ब्लू, सारी ही एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है मुझे। तो जैसे आपका लव को लेकर के यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में आपके पर्सन जो है ना, वो आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ राइफल का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास लाने की ज़रूरत है कि जो भी होता है कहीं ना कहीं डिवाइन का कनेक्शन होता है, डिवाइन के द्वारा पहले ही लिखा हुआ होता है, इसलिए ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या आपके पर्सन ने अभी ब्लॉक किया हुआ है, तो कहीं ना कोई डिवाइन की इच्छा है, और वो चाहता है कि आप कठिनाइयों से उभरना सीखो, आप हैप्पीनेस की एनर्जी में टेप करना सीखो। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप हार्वेस्ट करने की एनर्जी को टेप करो, ठीक है। अगर हर चीज़, वो कहते हैं ना, हर चीज़ पकी पकाई मिलती है, तो व्यक्ति ना थोड़ा घमंड आ जाता है, एटीट्यूड में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए डिवाइन डाल रही है कि आप भी कुछ मेहनत करो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 10 ऑफ राफेल। यहाँ पे यस, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पिक्चर को देख सकते हो, यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। तो ये आपका आउटकम मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लव एंड ब्लेसिंग फिल योर लाइफ।
हार्मोनियस रिलेशनशिप विद फैमिली मेम्बर्स, हैप्पीली एवर आफ्टर। अंत में प्यार की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। मई के महीने में आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ आपके मन में भ्रम हो सकते हैं, लेकिन ये सारे बादल, ये जो भ्रम, ये जो कन्फ्यूजन है, ये क्लियर होते हुए ये दिखाई दे रही। अगर अपने प्यार के मामले में आप बहुत ज़्यादा निराशा का सामना भी कर रहे हो, तो यहाँ पे उम्मीद की किरण मई के महीने में आपको दिखेगी, जब आपको पता चलेगा ये पर्सन तो आपको बहुत प्यार करता है और ये तो बहुत स्पीडली आपकी तरफ आ रहा है, मैं बेकार ही चिंता में बैठा हुआ था। इस टाइप की ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है। बॉटम में है 6 ऑफ गैब्रियल, फिर से प्यार की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे मैं अगेन कहूँगी, अगर करियर का लेकर के यहाँ पे आपके बीच में कोई इश्यू बन रहा था, तो ये इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हील होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं मैसेजेस, कुछ और मैसेजेस जो डिवाइन आपको देना चाहती है, कुछ और मैसेजेस जो डिवाइन आपको देना चाहती है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पर्सन अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम झेल रहे हैं और करेंटली तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, निराशा में हैं। लेकिन ये निराशा आपकी मई के महीने में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही। जब आपका पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेकर के आएगा, आपकी तरफ अपना लव लेकर के आएगा, अपना एक लव एक्सप्रेस करेगा, तब ये निराशा ख़त्म हो जाएगी। और जो आप ये एंजाइटी फियर में चल रहे हो, ये ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है आपका द मून। यस, जो हिडन चीज़ें हैं, जो भी हिडन पार्टनर्स की फीलिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिवील हो रही है मई के महीने में। और ये आपके पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपको कितना इस पीरियड में मिस करते रहे जब वो आपसे अलग थे। जब वो आपसे अलग थे तो वो कितना आपको मिस करते थे, आपके बिना वो रह नहीं पाए, उन्होंने क्या क्या आपके लिए किया है। और यहाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है कि आप भी उनसे ये सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। आप यहाँ पे पूछ रहे हो कि वो गाना है ना, मुझे तुमसे है इतने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। ये गाने तक आप पहुँचे हो तो कमेंट में ये ज़रूर गाना आप लिखिएगा। और ये आप मुझे यहाँ पे अपने पर्सन से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हो। किंग ऑफ कप्स, यस, आपकी लव लाइफ में हीलिंग आते हुए दिख रही है। आपके पर्सन वाइज वन की तरह कोई ना कोई एक डिसीजन ले रहे हैं और आपके पेशेंस का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना पूरा दिल लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए कोई मेन गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं जो आपकी मई के महीने में आपको ज़रूरी है, जो आपको डिवाइन देना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। जो मैं कह रही हूँ ना, आपके पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस। ग्रेट हैप्पीनेस की एनर्जी में आप टेप करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बस डरिए नहीं, आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होके ही रहेगा। कहते हैं ना, अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एंडिंग नहीं है। समथिंग ऐसे ही कुछ यहाँ पे मुझे वाइब्स मिल रही है। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो मई का महीना आपकी लव लाइफ को लेकर के यहाँ पे 80% आपके लिए फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।